5 मई 2021। ये वो तारीख है जिस दिन हमारे नाना अब्बू इस दुनिया से इंतकाल कर गए थे। तब से लेके अब तक हमारे घर में जिन्नात का बसेरा है। उनके इंतकाल के बाद हम कुल के ख़त्म से पहले तस्बीह और कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। रात के तकरीबन 2:45 का टाइम था। मेरे दोनों भाई बेड पे सोए हुए थे और मैं सोफे पे बैठ के पढ़ रही थी। बेड के सामने शीशा लगा हुआ है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कोई ख्वाब नहीं, मैं बिल्कुल अपने होश में थी और ना ही सो रही थी। अभी 10 मिनट पहले ही मेरी अम्मी रूम में आई थी और मेरी उनसे बात भी हुई थी। उनके जाने के 15 मिनट बाद हमारे रूम का दरवाज़ा खुलता है। मुझे लगा वो मेरी अम्मी आई हैं दोबारा, लेकिन वो मेरे नाना अब्बू थे जो कि एक दिन पहले ही इंतकाल कर गए थे। सफ़ेद शलवार कमीज़, सर पे टोपी और हाथ में तस्बीह थी। उनके ऐसे जाहिर होने पर मैं बेहद शॉक में आ गई। मैंने भाई को आवाज़ लगाई कि नाना अब्बू वापस आ गए हैं, और इस वक्त तक मेरी अम्मी भी रूम में आ चुकी थी। मेरे घर वालों ने मुझे किसी से बातें करते हुए देखा, लेकिन उन्हें वहाँ मेरे अलावा कोई और शख्स नज़र नहीं आया। मेरी नज़र सामने लगे हुए शीशे पर पड़ी और वापस मैंने नाना अब्बू की तरफ देखना चाहा, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुके थे। और फिर मैंने दोबारा शीशे की तरफ देखा, जिसमें मुझे एक काले रंग की चीज़ नज़र आ रही है, जिसकी बॉडी जाहिर नहीं हो रही थी। वो मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। मैं बेहद खौफज़दा हो गई और रोने लग गई। मेरी अम्मी पूछती रहीं कि क्या हुआ है। उन्होंने सबको उठा दिया। अम्मी बताती हैं, मैं फिर सिर्फ शीशे की तरफ देखकर इशारा कर रही थी और बोल रही थी, वो आ गया है। मेरी तरफ देखकर हंस रहा है। वो आ गया है। मुझे सब दूसरे कमरे में ले गए और मेरे दोनों कानों में 3 से 4 बार अजान दी। 4 कुल पड़े और मैं न जाने कब सो गई। बस ये होना था कि उस रात से
सब खौफज़दा हो गए। इस बात को एक रात गुजर चुकी थी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मुझसे सब पूछने लगे और मैं शदीद खौफज़दा थी, बुरी तरह काँप रही थी। मैं उसी तरफ इशारा करके बोल रही थी, वो वहाँ खड़ा है, मुझे नज़र आ रहा है। वो मुझसे कहता है, तुम्हारा भाई यहाँ आ रहा है। जबकि मेरे भाई दूसरे रूम में बैठे हुए थे और अचानक भागते हुए मेरी तरफ आ गए। वो मेरे कमरे में आते ही मेरे भाई को न जाने क्या हुआ कि अचानक उन्हें दौरे पड़ना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों हाथों को ज़ोर से बंद कर लिया और वो बेहोश हो गए। कुछ टाइम बाद उठे तो उन पे जिन्नात की हाज़िरी हो गई और वो ज़ोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ अचानक तब्दील हो गई थी। हमें मालूम हो गया था कि उनमें जिन्नात की हाज़िरी हो गई है। घर में तकरीबन 10 अफराद मौजूद थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अकेले ही किसी के काबू में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके अंदर जिन्नात और नेगेटिव एनर्जी की ताकत थी। वो अचानक बाहर टेरेस की तरफ भाग गए। जिन्नात ही उनसे ये सब करवा रहे थे। वो नीचे अचानक कूदने के लिए खड़े हो गए। मेरी अम्मी बहुत रोईं, उन्हें बहुत वास्ते दिए। वो नीचे कूदने ही लगे थे कि हम सब ने हिम्मत करके उन्हें पकड़ के पीछे खींच लिया। हमने पूरे घर में पढ़ाई करवाई, काफ़ी बुजुर्गों को बुलाया, हर एक कमरे पे दम करवाया। अब हमारे घर में वॉशरूम ही नापाक जगह बची थी और हमारे भाई वहीं भागते थे। हमने कमरों के और तमाम वॉशरूम्स के लॉक उतरवा दिए, क्योंकि 2 से 3 बार हमारे भाई ने अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया था। दिन गुजरते गए और ये सब मेरी छोटी बहन के साथ भी होना शुरू हो गया। 5 मई 2021 से लेकर आज तक ये सिलसिला हमारे साथ जारी है।